हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल रोशन प्रो ज्ञान में स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से प्रायिकता तक का ऑल फार्मूला को कवर कराएंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका चैप्टर 7 से चैप्टर 14 तक का ऑल फार्मूला कवर हो जाएगा। और 1 से लेकर 5 तक 8 का हम फार्मूला करा दिए हैं, जिस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप लोग को उसी वीडियो में बताया गया है कहाँ से मिलेगा। चलिए हम लोग बिना देर किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला फार्मूला दिया गया है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है अनरूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे रट लीजिए, जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आपको हम बताएंगे कि y का मान कहाँ से आएगा और x का मान कहाँ से आएगा। अब अगला सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, माध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2। ये होता है x के लिए, और y के लिए जो होता है ना y1 प्लस में y2 बटा में 2 होता है। आप लोग इसे भी रट लीजिएगा। अगला यहाँ पर सूत्र यह है, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगला सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र x के लिए क्या होता है कि m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस में m2। और y के लिए क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस में m2 सूत्र होता है। आप लोग इसे रट लीजिएगा, काफ़ी भी आई है ये सूत्र। अगला यहाँ पर फार्मूला यह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में वो होता है 1/2 कोष्टक x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। सूत्र काफ़ी भी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 4 नंबर इस फार्मूला से आता है, तो आप लोग इस फार्मूला को जरूर रट लीजिएगा। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराएंगे तो आपको बताएंगे कैसे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर को। तो अगला चैप्टर है कौन, त्रिकोणमिति। तो इसमें साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण। टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई आधार। कोट थीटा का होता है आधार बाई लंब। सेक थीटा का सूत्र होता है वो होता है कर्ण बाई आधार। और कोसे का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बाई लंब। तो आप लोग इसका ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है वो याद रख सकते, एल ए एल लाल कक्का याद रख सकते हैं, लाल कक्का याद रख सकते हैं। यानी कि साइन थीटा ये हो गया आपका लंब बाई कर्ण। कोस थीटा बराबर हो गया आधार बाई कर्ण। टैन थीटा बराबर हो गया लंब बाई आधार। और कोट थीटा बराबर तो इधर से आना है तो आधार बाई लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब हो जाएगा। आप लोग ऐसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर सूत्र काफ़ी भी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला सूत्र देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो होता है ना आपका 1 होता है। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। और टैन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है। काफ़ी ये भी आई फार्मूला है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होगा। कोस इंटू सेक का मान 1 होगा। टैन इंटू कोट थीटा का मान 1 होगा। अब आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि आप लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इस कोसेक को आप लोग इधर भेज देंगे तो 1 बाई कोसेक थीटा आप लिख सकते हैं। और कोस इंटू सेक में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। और टैन बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोट थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर आप लोग 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार सूत्र आप कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, ना कि रटिएगा, कॉन्सेप्ट से आप लोग सूत्र को याद रखिएगा। काफ़ी ये वीवीआई सूत्र है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे यहाँ पर सूत्र यह दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है वो होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वो होता है कोस थीटा आपका। और कोस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। उसी प्रकार टैन 90 माइनस थीटा का मान होता है कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वो टैन थीटा होता है। और उसी प्रकार जस्ट सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक थीटा होता है। आप लोग इसे भी रट लीजिए, ये भी काफ़ी वीवीआई सूत्र है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे इस सबसे वीवीआई है, यहाँ पर इसका मान याद परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप लोग इसका मान याद रख लीजिएगा। चलिए हम मान इसके याद करने का ट्रिक बताते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन में 60 डिग्री का मान रूट में 3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अच्छा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 30 डिग्री का मान 3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। उसी प्रकार
tan 0 डिग्री का मान जो आपका 0 होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान आपका अपरिभाषित होता है, जिसे हम लोग अनंत कहते हैं। ये अनंत का चिन्ह होता है। उसी प्रकार कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है और कोट 30 डिग्री का मान √3 और कोट 45 का 1, कोट 60 का 1/√3, कोट 90 का 0 होता है। उसी प्रकार जो होता है आपका सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का √2 होता है, सेक 60 का 2 होता है और सेक 90 का अपरिभाषित होता है। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है और कोसेक 45 में √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है और कोसेक 90 का मान 1 होता है। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ इसमें साइन का और टैन का याद रखना है। आप अगर आपको साइन और टैन का सिर्फ याद है तो आपका पूरा सूत्र कवर हो जाएगा। आपको बस साइन का याद रखना है और टैन का, कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 के 1/2, साइन 60 के अंदर 3/2 और साइन 90 के 1 होता है। अगर आपको साइन का याद है तो आपका कोस का भी याद हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आपको कोस में पूछ देगा 0 डिग्री का मान, तो एक बतलाना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो कोस में 30 डिग्री का मान √3/2 आपको बताना है, उल्टा करते आना है। और साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कोस में भी 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन में 30 डिग्री का मान क्या है आपका, 1/2 है, तो आपको कोस में 60 डिग्री का मान देखना है 1/2 और साइन में 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो कोस में 90 डिग्री का मान आपका 0 देखना है, यानी कि उल्टा देखते आना है। और ठीक उसी पर आपका अगर आपको टैन का याद हो गया, तो टैन में 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो कोट में 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी प्रकार टैन में 60 डिग्री का मान √3 है, तो कोट में 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, उल्टा करते आना है। टैन में 45 डिग्री का मान 1 है, तो आपका कोट में 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जस्ट टैन में मान लीजिए, टैन में आपका 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है, तो कोट में 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। टैन में आपका 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, कोट में 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा, उल्टा करते आना है। तो ये हो गया। यदि आपको यहाँ पर साइन का याद है तो आपको साइन का जो उल्टा होता है ना, वो कोसेक होता है। हम सूत्र में वहीं पर बताए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। यदि आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर जो होता है ना, वो होता है 1/कोसेक थीटा, वो सूत्र से हम बताए हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 सबसे छोटा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा आपका। ठीक उसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान आप देख रहे होंगे 2/√3 है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। √3/2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। और ठीक उसी पर आप देख रहे होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है आपका, सॉरी 1 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो उसी पर कोसेक 90 डिग्री का मान भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। आपका साइन की याद है तो आप उसी पर उल्टा करके कोस की याद कर लीजिएगा, और कोस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का भी याद आप कर लीजिए, जैसे हम कोसेक और साइन में बताएं। यदि आपका इसमें साइन और टैन का याद रहेगा तो आप साइन से उल्टा इधर तिरछा तिरछी करके कोस का भी ज्ञात कर लेंगे, और टैन से तिरछा तिरछी करके यहाँ पर आप कोट का भी ज्ञात कर लेंगे। और जब आपका यहाँ पर कोस और साइन का ज्ञात है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो आप लोग कोसेक का भी ज्ञात कर लेंगे, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो आप लोग सेक का भी ज्ञात कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे सूत्र यहाँ पर दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। काफ़ी वीवीआई सूत्र है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दिए। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस इधर और साइन को इधर माइनस में भेज दिए। और फिर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर को आप लोग इधर रूट में भेज दिए हैं। उसी प्रकार साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 - कोस थीटा। अगला सूत्र क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इससे आप लोग इधर उधर भेजकर सूत्र निकाल लीजिएगा। अब आगे क्या एगो सूत्र होता है, आगे सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे भी आप लोग इधर उधर भेजकर सूत्र निकाल लीजिएगा। तो हम अभी क्या बताएं, अभी हम यही बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और फिर हम क्या बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और फिर हम क्या बताएं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब यहाँ से आप लोग इधर प्लस माइनस करके और सूत्र निकलेगा, तो आप लोग उसे कॉन्सेप्ट में याद कर लीजिएगा निकाल कर। चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो आगे सूत्र यहाँ पर दिया गया है, चारों भी सूत्र है। tan थीटा बराबर जो होता है ना साइन बाई कोस थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कोस। tan थीटा बराबर जो होता है ना सेक बाई कोसेक थीटा होता है। और कोट थीटा बराबर जो होता है ना कोसेक बाई सेक थीटा होता है। आप लोग इसे रट लीजिएगा, हम आपको जब सिद्ध करा देंगे सूत्र कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम चलते हैं क्षेत्रमिति में। तो पहला सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि L इंटू बी होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस में बी। आयत का विकर्ण जो होता है ना √L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है रूट में 2 गुने भुजा। और वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है ना पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर होता है। और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। और घन का आयतन भुजा की होता है। और घन का विकर्ण जो होता है रूट में 3 भुजा होता है ना। घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना 2 इंटू L प्लस में B इंटू H होता है। और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL होता है। और घनाभ के आयतन L इंटू B इंटू H होता है। और उसी पर आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि घनाभ का विकर्ण जो आपका है रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर एच। और बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस में एल हो जाएगा। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई रूट में H स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और आगे सूत्र यहाँ पर है कि आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पाई एल इंटू बड़का आर प्लस में छोटका आर हो जाएगा। छिन्ना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस में छोटा आर प्लस में पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अगला सूत्र है क्या, छिन्नक का आयतन। तो आपका छिन्नक का आयतन जो होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस में छोटा आर स्क्वायर प्लस में बड़का आर इंटू छोटका आर होता है। सबसे भी भाई सूत्र यहाँ पर है वृत्त की चाप की लंबाई। तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2 पाई आर। और वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है ना वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है ना आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है। और समबाहु त्रिभुज का लंबाई √3/2 भुजा होता है। और सबसे भी भाई है माध्यिका से सूत्र जो है, चैप्टर का नाम है माध्यिका, जिससे सूत्र क्या है प्रथम सम संख्या के लिए जो माध्य होता है ना आपका होता है n+1। काफी भी भाई ये सूत्र है। प्रथम विषम संख्या के लिए माध्य n होता है। और प्रथम प्राकृतिक संख्या के लिए माध्य जो होता है n+1/2 होता है। और परिसर का जो सूत्र होता है वो बड़ी संख्या सबसे माइनस में छोटी संख्या, आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या। और माध्य बराबर सूत्र होता है ना संपूर्ण आंकड़ा जो होता है ना 2 4 5 6 सबका योग हो जाएगा, बटा में संख्या हो जाएगा, यानी कि आंकड़ों का जोड़ बटा में संख्या। और प्रायिकता का जो सूत्र होता है संभाविक घटना बटा में विषमभाविक घटना। और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। और यहाँ पर देख लीजिए आपका आखिरी सूत्र है यहाँ पर बहुलक का सूत्र होता है L प्लस में ब्रैकेट F1 इंटू F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में 2 इंटू H होता है आपका सूत्र। ये क्या बहुलक का सूत्र है। और माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका जो होता है सम संख्या और विषम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है। सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद। और विषम संख्या के लिए जो होता है ना n प्लस में 1/2 पद। हम ये सूत्र आपको करा दिए हैं, आप लोग इस सूत्र को रट लीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा फ्री में बिल्कुल। आप लोग इस सूत्र को रट लीजिएगा, जब हम सब्जेक्टिव हल कराएंगे सब हम बतला देंगे किसका मान कहाँ भराता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।